पटना में शिक्षा जगत का बड़ा नाम माने जाने वाले खान सर अब कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने फैसल खान और खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, यानी खान सर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। खान सर पर आम जनता के बीच गैर कानूनी तरीके से दहशत फैलाने, हथियार का गलत इस्तेमाल करने और उग्र भीड़ पर जानबूझकर गोली चलवाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों और सुरक्षा कर्मियों के बयानों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 2 जून 2026 की रात करीब 10:30 बजे कुछ उग्र लोग किसान कोल्ड स्टोरेज के पास स्थित खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर पहुंचे थे। उग्र भीड़ ने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी चुन के साथ मारपीट की और वहां लगे बैनर फाड़ दिए। शोर शराबा सुनकर खान सर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और अन्य अज्ञात सहकर्मियों के साथ ऑफिस से बाहर आए। गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्ड्स ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बाहर उग्र भीड़ को देखकर खान सर और उनके सहयोगियों ने चिल्लाते हुए कहा, देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इस आदेश को सुनते ही दोनों गार्ड्स ने अपनी अपनी लाइसेंसी राइफल से हवा में 2-2 राउंड गोलियां दाग दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार रात हालात को देखते हुए कोचिंग सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खान सर की संभावित गिरफ्तारी की चर्चाओं के बीच पटना में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने की खबर फैलते ही सैकड़ों छात्र खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर जुट गए। छात्रों ने खान सर के समर्थन में नारेबाजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें अपने शिक्षक पर पूरा भरोसा है और वे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। वहीं खान सर का दावा है कि उनकी ओर से आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया है। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अब सवाल है कि अगर सही में खान सर ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलवाई तो ये बात शुरुआत में साफ तौर पर क्यों नहीं बताई गई? खान सर जो लाखों छात्रों को कानून और नागरिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि घटना की पूरी जानकारी तत्काल पुलिस और जनता के सामने रखें? सवाल ये भी, खान सर ने फायरिंग की झूठी अफवाह क्यों फैलाई? खैर, वजह चाहे जो भी हो, खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि खान सर की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यह है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी हुई तो आगे क्या होगा, यह हम आपको बताते हैं। 10 साल की जेल हो सकती है। जो आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, जो धाराएं लगाई गई हैं, 10 साल के लिए जेल में। जुर्माने का भी प्रावधान है। अग्रिम जमानत संभव नहीं है। कल रविवार की वजह से जमानत में कोर्ट में तत्काल सुनवाई ना हो पाना ये एक समस्या हो सकती है। आज शनिवार है, कल रविवार है। अगर आज गिरफ्तारी होती है तो कल कोर्ट ही नहीं खुलेगा, कहां से आएंगे जमानत के कागजात? 3 दिन जेल में गुजारने पड़ सकते हैं खान सर को। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर गिरफ्तारी आज हो जाती है, अभी हो जाती है, कोई अपडेट आ जाती है, तो ये सब कुछ होगा। खान सर, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इतने अच्छे टीचर अब तक रहे हैं, अब धीरे धीरे उनके राज निकल कर सामने आ रहे हैं और इतने फॉलोअर्स हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि भाई खान सर पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि कानून हाथ में लिया है इन्होंने, ऐसे आरोप इन पर लगे हैं। क्या पुलिस को गुमराह भी किया है? पुलिस को गुमराह इसलिए किया कि जब रात को ये आए थे बयान देने के लिए, तब उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे सामने गोली चली है, 8 से 10 राउंड गोली चली है। सुबह होते होते गोली की बात भूल गए और बाद में पता चला कि इन्हीं के गार्ड्स ने फायरिंग की और इन्हीं ने करवाई है। जो बयान है गार्ड्स ने वो दे दिए, प्रभाव का इस्तेमाल कर फायरिंग कराई। अब सोचिए, इतना दम्भ भरा है, इतनी ताकत आ गई है, इतना गुमान है, इतना घमंड है, कह रहे हैं कि चलाओ गोली, भीड़ पर जो होगा हम देख लेंगे।
तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को कानून तोड़ने के लिए उकसाया है खान सर ने। जांच के बीच लापता क्यों हो गए हैं, इसलिए भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि जांच में सहयोग करना चाहिए ना। अगर आप साफ हैं, सच्चे हैं, शरीफ हैं, छात्रों को ढाल बनाने की कोशिश की गई खान सर के द्वारा, क्योंकि छात्र वहां आकर इकट्ठे हो गए, स्टारडम के कारण खुद को कानून के ऊपर समझते हैं क्या खान सर, इसलिए खान सर से सवाल पूछा जाना चाहिए। पटना के समय जब घटना ये हो रही थी, तो उस घटना में, जब पटना में ये घटना हुई, तो उस वक्त पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई तुरंत? पहले कांड होने दिया और उसके बाद आकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए, ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, जो एक और इशारा कर रहे हैं, ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं।